रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रविवार की शाम पुसौर जनपद पंचायत परिसर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ होने से रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत पुसौर तहसील क्षेत्र के लोगों को अब जमीन रजिस्ट्री कार्य के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को तहसील मुख्यालय पुसौर में ही पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी। पुसौर को उप पंजीयक कार्यालय की सौगात मिल गई है। रविवार शाम प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक नया भवन या एक नया कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित सेवा की दिशा में एक नया कदम है। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से क्षेत्र के लोगों को अब रजिस्ट्री कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब वह स्थानीय स्तर, कम समय और कम खर्च में संभव होगा। यह कार्यालय न केवल आम जनता की सुविधा का प्रतीक बनेगा, बल्कि शासन की जन केंद्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वित्त मंत्री ओपी ने कहा कि यहां अधिकाधिक जमीन रजिस्ट्री और किसानों की सहूलियत को देखते हुए आज नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। 80 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त नवीन पंजीयक कार्यालय भवन का निर्माण भी जल्द होने जा रहा है। उन्होंने उप पंजीयक दयानंद सिदार को कार्यालय में पहला उप पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए बधाई दी और कहा कि जनता की सेवा के अनुरूप, सुविधा के अनुरूप अच्छी सेवा दें। इससे पहले पुसौर आगमन पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भाजपा नेताओं और क्षेत्रवासियों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रायगढ़ जिला और विशेष करके पुसौर अंचल, इस तरह के जो अंचल हैं हमारे, उनमें सरकार के लिए बहुत अधिक पंजीयन का रेवेन्यू प्राप्त होता है, बहुत अधिक ट्रांजैक्शन होता है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर उप पंजीयक कार्यालय आज प्रारंभ हुआ है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ अनेक तरह के राजस्व के प्रकरण बहुत अधिक संख्या में आते हैं, इसलिए पंजीयन कार्यालय का प्रारंभ किया गया है और पुसौर के लिए, पुसौर के आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा का विषय है और इस दृष्टिकोण से पंजीयन कार्यालय प्रारंभ किया गया है। पुसौर में नित्य नए विकास के कार्य लगातार किए जाते रहेंगे और इस जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास जारी रहे। महानदी का लेवल बढ़ रहा था, तो इसीलिए एहतियातन पूरे प्रशासन के साथ एसडीएम, सीओ जनपद, तहसीलदार साहब, ये सब लोगों के साथ हम लोग लेकर उनको वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किए और अगर कोई भी फसल के बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल RBC 64 से उनको मुआवजा देने का निर्देश मैंने दिया है। किसी के घर में अगर पानी घुस जाता है, कुछ नुकसान होता है तो तत्काल RBC 64 के निर्देश दिए हैं कि उनको तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए RBC 64 के प्रोविज़न के तहत। अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो उनके लिए रिहैबिलिटेशन कैंप चलता है वो प्रभावी तरीके से कैसे, कहाँ पे संचालित किया जाएगा, उसका एक रिहर्सल करके रेडी रहे प्रशासन। इस तरह के एहतियातन निर्देश मैंने दिए हैं ताकि अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे अभी भारी बारिश हुई है और महानदी का स्तर भी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उस मद्देनज़र पहले से ही तैयारी करने के निर्णय लिए। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में पुसौर में नए नए काम होते रहेंगे। 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। पुसौर में संचालित होने वाले नवीन उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय विलेख, दान पात्र, तबादला नामा, हक त्याग, बंटवारा नामा, मुख्तार नामा, वसीयत नाम, सुधार पत्र, इकरार नामा, खोज, नकल, भार मुक्त और KCC बंधक सहित 65 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नवीन उप पंजीयक कार्यालय पुसौर में एक उप पंजीयक, 2 ऑपरेटर और एक MTS कार्य करेंगे। पंजीयन के लिए जनपद कार्यालय परिसर में पुराने हॉल को रेनोवेट करके सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी महानदी तट पर स्थित पोरत धाम भी पहुंचे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। लगातार बारिश के बाद महानदी के उफान में आने से बाढ़ का पानी पोरत के शिव मंदिर तक में प्रवेश कर गया था। यही वजह है कि पुसौर दौरे पर ओपी चौधरी ने पोरत जाकर स्थिति का जायजा लिया और मंदिर परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।